पंचकुला में सामूहिक आत्महत्या का दिल दहला देने वाला मामला अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी जुड़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 5 सदस्यों द्वारा की गई आत्महत्या की खबर जैसे ही फैली, उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब यह पता चला कि यह वही मित्तल परिवार है जो कभी देहरादून के कोलागढ़ क्षेत्र में 3 साल तक किराए पर रह रहा था। इस परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नामक एक एनजीओ चलाते थे जो दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करता था। उनके कार्य और व्यवहार को लेकर मोहल्ले के लोग आज भी तारीफ करते नहीं थकते। पड़ोसियों ने बताया कि यह परिवार बेहद मिलनसार और सौम्य था। कोलागढ़ में जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा वे अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इतना शांत, सहयोगी और खुशमिजाज परिवार ऐसा भयानक कदम कैसे उठा सकता है। जब पंचकुला पुलिस को प्रवीण मित्तल की जेब से उनका आधार कार्ड मिला जिस पर देहरादून के कोलागढ़ स्थित 274 नंबर का पता दर्ज था, तब उन्होंने तुरंत देहरादून पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। देहरादून पुलिस ने जब इस पते की पुष्टि की तो पता चला कि यह परिवार लगभग 1 साल पहले ही यह मकान खाली कर देहरादून से चंडीगढ़ चला गया था। एसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि मित्तल परिवार यहां लगभग 3 साल तक रहा और फिर अचानक यहां से चला गया। यह भी सामने आया कि जब वे यह मकान छोड़ रहे थे तो मकान मालकिन राजकुमारी नौटियाल से उनका अंतिम संवाद हुआ था। उन्होंने मकान छोड़ने का कारण किराया बढ़ने को बताया था और कहा था कि वे नींबूवाला में नया घर ले रहे हैं, मगर उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। एक और हैरान करने वाली बात इस मामले में सामने आई है। जिस कार में मित्तल परिवार मृत पाया गया वह उनके दोस्त गंभीर सिंह नेगी के नाम पर दर्ज थी। मालदेवता निवासी गंभीर सिंह नेगी ने बताया कि प्रवीण मित्तल से उनकी दोस्ती एनजीओ के कार्य के दौरान हुई थी। दोनों के बीच अच्छी मित्रता हो गई और मित्तल ने उनके नाम पर कार लेने की इच्छा जताई, जिसे गंभीर ने मान लिया। कार को फाइनेंस करवाकर उन्होंने अपने नाम पर लिया और मित्तल उसे 2021 से चला रहे थे। यह दर्शाता है कि परिवार को शायद आर्थिक संकट या सामाजिक दबाव झेलना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इसका खुलकर जिक्र नहीं किया। पड़ोस की 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची अपने मासूम शब्दों में बताती है कि मित्तल परिवार के बच्चे दुर्विका, हार्दिक, डलीसा उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। तीनों ब्लूमिंग वर्ड्स स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के बाद गली में मिलकर खेला करते थे। वह कहती है कि बच्चों की माँ उसे भी प्यार से दुलारती थी। अब वह बच्ची बार बार यही कहती रहती है कि ऐसे अच्छे लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब वह घर जहाँ यह परिवार रहता था 2 बार बिक चुका है। आज यहाँ एक ठेकेदार का सामान पड़ा है और एक ट्रैक्टर खड़ा है। एक समय यह मकान खुशियों की गूंज से भरा था, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई मोहल्ले में हर चेहरा स्तब्ध था और हर आंख नम। इस पूरे घटनाक्रम का असली कारण अब तक सामने नहीं आया है। आखिर मित्तल परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह अब भी गहरी पहेली बना हुआ है। पुलिस लगातार जांच में जुटी है और कई पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल कर रही है। यह देखना बेहद दिलचस्प और अहम होगा कि आने वाले दिनों में इस कहानी का क्या नया मोड़ सामने आता है। क्या कोई बड़ा राज खुलेगा या कोई अनकही सच्चाई सामने आएगी। इस घटनाक्रम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।